दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, आने वाले वक्तों में क्रिप्टो करेंसी कहाँ होगी, क्रिप्टो करेंसी का रेट आगे जाके बढ़ेगा, गिरेगा, या कहीं गवर्नमेंट इसे बैन तो नहीं कर देगी। इस सब के बारे में आपको फुल एक्सप्लेन A to Z आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे पहले आपने इसके 5 कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर आपने इसके 5 कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको क्रिप्टो करेंसी की पूरी गेम समझ में आ जाएगी। तो जिसमें हमारे पास नंबर 1 है मनी वर्सेस करेंसी, एंड सेकंड हमारे पास सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, एंड थर्ड है हमारे पास फिएट करेंसी। उसके बाद फोर्थ है डिजिटल करेंसी वर्सेस फिजिकल करेंसी, एंड 5 एंड लास्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मनी वर्सेस करेंसी। अब मनी में और करेंसी में हमारे पास क्या फ़र्क है। अब मान लेते हैं कि करेंसी हमारे पास 5,000 रुपये का नोट हमारे पास जेब में मौजूद है। अगर गवर्नमेंट आज अनाउंस कर दे कि 5,000 का नोट जो है वो बंद है, कि आज से ये नोट नहीं चलेगा, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और मनी के पास अपनी एक वैल्यू स्टोर होती है, जिसे हम मिसाल दे सकते हैं कि हमारे पास एक गोल्ड कॉइन, घर पे हमारे पास एक गोल्ड कॉइन मौजूद है, उसकी एक वैल्यू है जो पूरे वर्ल्ड में चल सकती है। तो ये फर्क है हमारे पास करेंसी एंड मनी में। एंड सेकंड है हमारे पास सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में हमारे पास क्या होता है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास मनी मौजूद है, इसका टोटल जो है इसका कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट जितने चाहे मनी करेंसी इसको प्रिंट कर सकती है। और महंगाई की सबसे बड़ी वजह हमारे पास इन्फ्लेशन, क्योंकि गवर्नमेंट जितने चाहे वो पैसे प्रिंट कर सकती है, पैसे छाप सकती है। जिस चीज़ का गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हो उसे कहते हैं सेंट्रलाइज, एंड डिसेंट्रलाइज वो है जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन की जो है वो वैल्यू जो है से कहीं पर भी चल सकती है, वैल्यू इसमें कोई हमारे पास, हम गोल्ड कॉइन में इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास। इसके पास अपनी एक वैल्यू मौजूद है जिसे ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास था सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। थर्ड है हमारे पास फिएट करेंसी। अब फिएट करेंसी क्या है, जो हम करेंसी हम यूज़ करते हैं, डॉलर है, हमारे पास पैसे हैं, या हमारे पास यूरो है, या कोई भी हमारे पास करेंसी है, वो पहले के वक्त में जो गवर्नमेंट होती थी वो एक लिमिट से छापती थी। जितने हमारे पास एसेट्स मौजूद होते थे उस हिसाब से वो करेंसी, वो नोट हमारे पास छापे जाते थे। बट अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जितने चाहे हमारे मुल्क जो है वो उतनी ही करेंसी वो छाप सकते हैं, जितनी चाहे वो करेंसी उसको छाप सकते हैं। अब हमारे पास कोई एसेट से लेना देना नहीं है हमारी गवर्नमेंट का। अब हमारे पास जितनी चाहे हम करेंसी को छाप सकते हैं। ये सब आता है फिएट करेंसी में। एंड फोर्थ है हमारे पास डिजिटल करेंसी वर्सेस फिजिकल करेंसी। अब फिजिकल करेंसी हमारे पास क्या है, फिजिकल करेंसी में हमारे पास एक वैल्यू जिसे हम कहते हैं मनी। अब मान ले कि हमारे पास पैसे मौजूद हैं, किसी ने, अगर किसी आदमी ने अपने पास 50,000 है या 1 लाख है, उसने अपने बुरे वक्त के लिए संभाल के रखे हुए हैं, अब उसने अपने घर की अलमारी में रखे हुए हैं, बट उसे नहीं पता कि उसकी अलमारी में चूहा भी आता जाता है। अब अगर वो उसके सारे पैसे कुतर लेगा, अब सोचिए कि उसके ऊपर क्या गुजरेगी। तो यही हाल है कि उसके अंदर फिजिकल करेंसी में हमारे पास वो हाथ में मौजूद तो है, उसके साथ हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई चोर भी ले जा सकता है, गुम हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। एंड डिजिटल करेंसी में क्या है, डिजिटल करेंसी में ये कि इसकी जो है हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू हमारी उसकी हमारे पास नज़र आ रही होती है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन वो हमारे पास सेव है, इसीलिए उसको कहते हैं डिजिटल करेंसी। एंड क्रिप्टो करेंसी इज टोटली डिजिटल करेंसी। एंड 5 एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लेजर के बारे में सब जानते हो कि लेजर क्या है। लेजर हम कहते हैं खाता। अब खाता जो होता है उसे मेंटेन करने, उसे हमें मेंटेन रखना होता है। अक्सर जो हमारे पास होता है, हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो हमारी बैंक्स के थ्रू हो रही होती है। बैंक क्या करती है, बैंक के पास हमारे पास सारी लेजर्स मौजूद है, सारे खाते, सबकी ट्रांजैक्शन मौजूद होती है। अब अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, अब बैंक क्या करेगी, बैंक पहले पूरी लेजर चेक करेगी, उसमें देखेगी, कंफर्मेशन होगी, उसके बाद आगे वो वेरीफाई करेगी। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब हम किसी एक के अंदर हम एंट्री करेंगे तो सबके अंदर उसमें वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर किसी एक में एरर आ गया तो वो आगे वेरिफिकेशन नहीं करेगी।
इसे कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस पर आगे भी बहुत रिसर्च हो चुकी है। इस वजह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये अब जो चल रही है हमारे पास टेक्नोलॉजी, ये बहुत कामयाब टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसी के थ्रू अब हम सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर कोई मसला होता है तो कोई एरर आता है तो आगे वेरिफिकेशन नहीं देगी, और हाँ, इसमें से कोई भी हम एंट्री दे तो हम उसको एग्जिट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाने नहीं भूलिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियोस आप तक पहले से पहले पहुंच सके। एंड थैंक यू।